गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज डिफाइन एज फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x व्हेन x लेस देन 2, 5 - x when x greater than equal to 2 is the function continuous at x equal to 2 पे। मीन्स हमारे पास ये पर्टिकुलर पॉइंट जो x इक्वल टू 2 दे रखी है, इस पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे लेस देन कंडीशन है, मीन्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन है, मीन्स हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन हमें चेक करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होती है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू जो भी हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन्स x इक्वल टू 2 पे है, तो ये हमारे पास 2 पे अगर ये हमारे पास सेटिस्फाई करती है तो ये फंक्शन जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे LHL की बात करते हैं। तो LHL लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 - 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 - h, और फंक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x लेस देन 2 पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन 1 + x दे रखी है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लिमिट जब चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 + x के जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - h, राइट। तो यहाँ पे 2 - h हो गई। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब हम लेंगे तो टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 - 0 मीन्स टेकिंग लिमिट लेंगे तो h इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 + 2 - 0 इक्वल टू ये हमारे पास 3 आ गई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + h, और फंक्शन क्या दे रखी है 5 - x, राइट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 5 - x का जो हम x को चेंज कर रहे हैं तो 2 + h से, राइट। तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब लेंगे हम तो 5 - 2 प्लस मीन्स -0 टेकिंग लिमिट्स, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास टर्म्स 0 आ गई, मीन्स 5 - 2 इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ आ गए। इसी तरह से व्हेन x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखी है f ऑफ x इक्वल टू 5 - x, राइट। तो f ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 5 - 2 हो जाएगी, ये 5 है, ठीक है, ये टर्म्स -2 तो ये 3 आ गए। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2, मीन्स सभी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, राइट। मीन्स f ऑफ 2 ये लिमिट हो गई और ये वैल्यूज़ हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ 3 आई। मीन्स हैंस या देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द फंक्शन f डिफाइन बाई f ऑफ x इक्वल टू -x कॉमा x लेस देन -1 1 कॉमा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 x जो फंक्शन हमारे पास दे रखी है। तो x ग्रेटर देन 1 पे ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है, x लेस देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारे पास 1 दे रखी है, और x लेस देन -1 पे हमारे पास फंक्शन -x दे रखी है। तो इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन मीन्स हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स दो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो एट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
check the continuity at x इक्वल टू 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, मीन्स x लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, तो फंक्शन की वैल्यूज हमारे पास ये 1 है, राइट। तो यहाँ पे लिमिट जब x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू हो हमारे पास 1 है, मीन्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड हो गई। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h। और यहाँ पे राइट हैंड मीन्स ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x दे रखी है, तो x यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे 1 प्लस h ये हमारे पास हो जाएगी। फिर टेकिंग लिमिट हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ भी हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। अब यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 1 पे, तो जब x इक्वल टू 1 पे हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है, मीन्स f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स x लेस देन इक्वल टू 1 पे है, तो यही हमारे पास लेस देन इक्वल टू की भी कंडीशन में यही हमारे पास वैल्यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1, मीन्स the given function is continuous at x इक्वल टू 1 पे। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट मीन्स अगेन check the continuity at x इक्वल टू -1 पे, राइट। तो -1 पे जब चेक करेंगे तो LHL लिमिट जब फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स ये टर्म्स हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस h, राइट। और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, मीन्स x लेस देन -1 पे, तो इसकी फंक्शन की वैल्यूज़ -x है, मीन्स ये हमारे पास -x आ जाएगा। इसी तरह से लिमिट s टेंड्स टू 0 मीन्स ये माइनस है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -1 माइनस h ये आ जाएगी। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस h मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो टेकिंग लिमिट यहाँ पे ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ 1 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट्स की, मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस h और फंक्शन की वैल्यूज़ 1 है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये -1 पे चेक करें तो -1 लेस देन इक्वल टू x ये हमारे पास मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू पे हमारे पास ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पे। तो ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स ये टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट चेंज कर लेंगे तो s टेंड्स टू 0 और ये वैल्यूज़ तो 1 है, मीन्स हमारे पास इसकी आंसर भी 1 आ गई। फिर अब यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, तो x इक्वल टू -1 पे भी हमारे पास f ऑफ -1 इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू दे रखी है, मीन्स देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू 1 मीन्स ये हमारे पास वैल्यूज़ कंटिन्यूअस हो जाएगी, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दी गिवन फंक्शन इज continuous
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 पे, राइट। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आई होगी। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट ई रेज टू द पावर 1/x माइनस ई रेज टू द पावर -1/x डिवाइडेड ई रेज टू द पावर 1/x प्लस ई रेज टू द पावर -1/x इफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, और फंक्शन की वैल्यू 0 है। इफ़ x इक्वल टू 0 इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मीन्स ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि ये x इक्वल टू नॉट 0 है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0 मीन्स एट x इक्वल टू 0 पे ये चेक कर रहा है। तो एफ ऑफ x ये हमारे पास इस तरह से ले लेंगे। फिर लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 -h, और फंक्शन क्या दे रखी है, x ब्रैकेट ई रेज टू द पावर 1/x माइनस ई रेज टू द पावर -1/x y ई रेज टू द पावर 1/x प्लस ई रेज टू द पावर -1/x, राइट। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगी, और x के जगह पे 0 -h ये रिप्लेस कर लेंगे, ई रेज टू द पावर 1/0 -h माइनस ई रेज टू द पावर -1/0 -h y डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर 1/0 -h माइनस ई रेज टू द पावर -1/0 -h ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई इसे कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h ब्रैकेट यहाँ पे 1/0 -h है, मीन्स ई रेज टू द पावर -1/h आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ई रेज टू द पावर 1/h आ जाएगी, डिवाइडेड ई रेज टू द पावर यहाँ पे हमारे पास -1/h, और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ई रेज टू द पावर 1/h ये आ गए। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -h ई रेज टू द पावर 1/h को कॉमन ले लेते हैं। तो ई रेज टू द पावर 1/h जब कॉमन लेंगे तो इसके डिवाइड में भी ई रेज टू द पावर 1/h यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगी, मीन्स ई रेज टू द पावर -2/h आ जाएगी, -1 y ई रेज टू द पावर 1/h कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर -2/h -1 +1 ये प्लस है तो ये प्लस आ गई। अब ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गई, मीन्स यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 -h ई रेज टू द पावर -2/h -1 बाई ई रेज टू द पावर -2/h +1 ये आ गए। टेकिंग लिमिट यहाँ पे जब लेंगे, टेकिंग लिमिट्स, तो यहाँ पे ये टर्म्स 0 हो जाएगी, मीन्स -0, और ई रेज टू द पावर -2/0 मीन्स -इन्फिनिटी -1 बाई ई रेज टू द पावर -इन्फिनिटी +1, राइट, ये +1 है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -इन्फिनिटी को लिख सकते हैं, और ई रेज टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स ये टर्म्स भी 0 हो जाएगी, ये टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, और 0 से मल्टीपल यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स ये भी टर्म्स हमारे पास ये 0 हो गए, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे 0 आई है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + 0 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 + h ये हमारे पास हो जाएगा, और फंक्शन x ई रेज टू द पावर 1/x माइनस ई रेज टू द पावर -1/x y ई रेज टू द पावर 1/x प्लस ई रेज टू द पावर -1/x ये टर्म्स है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 0 + h हो जाएगी, और ई रेज टू द पावर 1/0 + h माइनस ई रेज टू द पावर -1/0 + h y ई रेज टू द पावर 1/0 + h प्लस ई रेज टू द पावर -1/0 + h, राइट।
तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू, ये हमारे पास h हो जाएगा। फिर यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 1/h है, यहाँ पे 0 से ऐड करेंगे तो h, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, e रेज़ टू द पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी, माइनस e रेज़ टू द पावर -2/h आ जाएगी। मीन्स इसके डिवाइड में भी e रेज़ टू द पावर 1/h जाएगी, तो हमारे पास ये पावर ऐड हो जाएगा, राइट। तो अपॉन यहाँ से भी e रेज़ टू द पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस e रेज़ टू द पावर -2/h, राइट। तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए। मीन्स टेकिंग लिमिट हम जब लेंगे तो यहाँ पे ये टर्म्स h यहाँ पे आ रही है, मीन्स h, तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे 0 हो गए। 1 माइनस e रेज़ टू द पावर -2/0, राइट, y 1 प्लस e रेज़ टू द पावर -2/0, राइट। तो मीन्स यहाँ पे 0 इंटू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी y 1 प्लस e रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी। और अभी जस्ट मैं बताई हूँ e रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, मीन्स ये और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, मीन्स f(0) इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(x) इक्वल टू 0, राइट। तो मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, मीन्स x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूटी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।